देखो बेटा, ये डिफरेंशिएशन है, बहुत ज़रूरी है साइंस स्टूडेंट के लिए। तो एक रीढ़ की हड्डी के बराबर है ये। और यहाँ जो हमने अभी लिमिट्स पढ़ी थी, तो लिमिट्स से आगे जो है डेरिवेटिव नाम चैप्टर है ये। यहाँ पे एक एक्सरसाइज हम लिमिट की कर चुके हैं। तो लिमिट का प्रयोग करके हम कुछ डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है वो हम देखें, समझें। यहाँ पे तुमने देखा बेटा, एफ एक्स जो है वो जिसकी हम लिमिट निकाल रहे थे, कोई एक्स स्क्वेयर प्लस वन था, कोई कुछ था। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक तो एक्स है और एक एफ कह लें या वाई लिख देते हैं, हम इसको वाई बोलते हैं। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो एक्स वेरिएबल जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते हैं। और एक्स हमने जैसे वन लिया तो वाई कितना हो गया, दो। एक्स के ऊपर डिपेंड करता है ये वाई, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है बिल्कुल एट ए मोमेंट जो है हम कोई रेट ऑफ चेंज बताना चाहें पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर जो है रेंज में या और इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन उसका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to another variable is called differentiation। उसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। अब ये रेट कैसे निकाली जाएगी? रेट का होता है पर यूनिट। हमारे हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एक x है, तो x के ऊपर तो वैल्यू y है, x में थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, तो मान लेते हैं y में भी चेंज हो गया। y क्या हो गया, डेल्टा y। इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी बोलते हैं कई बार ऐसे। तो चेंज कितना आया, दो में से वन को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई। इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स। इसमें से ये कट गया, इसमें से ये कट गया, वाई से वाई कट गया, तो ये डेल्टा वाई आ गया, चेंज इन वाई हमारे पास। मीन्स क्या है हमारे पास बेटा, ये चेंज इन वाई। अब रेट ऑफ चेंज बदलने का जो है वो दर, वो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज होती है डेल्टा। अब डेल्टा एक्स से और डिवाइड कर दो, क्योंकि रेट कब निकल, डेल्टा वाई जो है, डेल्टा एक्स के लिए चेंज कितना आया था, डेल्टा वाई। एक के लिए क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम रेट निकालते हैं तो हम डेल्टा एक्स से अब डिवाइड करेंगे, और हम उसी पॉइंट पे, मतलब ये जो एक्स है, जैसे एक्स है, एक्स की जगह हमारे पास एक है, हमने वन प्लस एच किया लिमिट्स में, और क्या किया, वन माइनस एच किया। फिर एच को क्या करना चाहे, जीरो करना चाहे, ताकि हम वन पे ही वो इवेल्युएशन देख लें। तो यहाँ डेल्टा एक्स जो है तुम्हारा एच का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो।
तो इसका नाम हो जाता है फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और ये रहेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब कुछ राइटर जो है डेल्टा एक्स को एच भी यूज़ कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई एच। ये तो जब आया जब हमने एच ऐड किया। हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, राइट हैंड जोड़ा हमने, ये तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। और घटाएंगे तब क्या आएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस एच हो गई, और यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस एच, क्योंकि हमारा ये होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल। एक्स था हमारा पहले, घटा दिया हम, आ गया एक्स माइनस एच, ये हमारा फाइनल है, ये इनिशियल था। इस फाइनल में से इनिशियल घटो, एक्स माइनस एच में से एक्स घटाएं, क्या आएगा माइनस एच। एक्चुअली ये क्या था, एक्स माइनस एच माइनस एक्स। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, एक्स पे थे हम इनिशियली, फाइनल क्या हो गया एक्स प्लस एच, फाइनल में से क्या घटाएंगे एक्स, तो नीचे क्या आएगा एच आएगा। तो ये भी फाइनल ऑफ वैल्यू ऑफ एफ माइनस इनिशियल, तो इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एग्जिस्ट if left hand derivative is equal to right hand derivative, ये दोनों बराबर हैं, और उसका एक ही नाम है डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, या एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं जब बराबर हो। नहीं बराबर है तो हम कहते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंट, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, then we say fx is not differentiable, यानी कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, ये बोलते हैं हम उसके बारे में कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर नहीं है तो डेरिवेटिव डज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरे शब्दों में एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट कब होंगे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हो। अब अगर हम पूरे +2 में, पूरे अब 11वीं में भी आगे डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन में वो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हमेशा बराबर होते हैं। बराबर करने ना करने चेक करने की तो पहली एक्सरसाइज, उसमें थोड़ा बहुत चेक करना है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल माना जाता है, तो उसका जनरल नाम हम क्या रख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स रखते हैं। अब जितने भी तरह के फंक्शंस हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल है, कोई अलजेब्रिकल है, कोई एक्सपोनेंशियल है, इनके सब के हमने डिफरेंशिएशन निकालने के देखने हैं और लिमिट्स का प्रयोग करना है, फिर फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अभी तक तो मैं ये बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, कोस का क्या होता है साइन माइनस साइन एक्स, तो वो आए कैसे, उनको हम आज देखेंगे यहाँ पे। तो करना क्या होता है इसमें, पहले वो फंक्शन लेते हैं न्यू का न्यू, फिर इंक्रीमेंट लेते हैं, एक्स में क्या कर देंगे,
एक्स में क्या कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स चेंज बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई चेंज बाई वाई प्लस डेल्टा वाई। तो 2 नंबर इक्वेशन आ जाएगी, 2 में से 1 को घटाएंगे, डेल्टा वाई आएगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट प्रोसीड कर देंगे, अपने आप डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे पहले कुछ संख्याओं के कुछ फंक्शंस की क्या देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर है वो है अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल में क्या क्या आते हैं, एक्स की पावर n, एक्स स्क्वेयर, एक्स की जितनी भी पावर्स हैं, एक्स 1/√x, रूट एक्स, ये सब जो है अलजेब्रिकल हैं। तो हम पहले एक्स की पावर n का देखते हैं। तो इनको y ले लेना है, जो भी है y = एक्स की पावर n। मैंने बताया था इसका क्या नाम रखेंगे, 1। फिर x को किससे चेंज करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स से, और y को किससे चेंज करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई से। तो यहाँ क्या हो गया, y प्लस डेल्टा वाई, और ये हो गया x प्लस डेल्टा एक्स और उसकी पावर n। 2 नंबर इक्वेशन। 2 में से क्या घटाएंगे, 1। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। तन्नू आवाज आ रही बेटा, ये क्या मत बोल यार, हाँ नहीं, हाँ जी ना जी क्या मत। यस सर आ रही। हाँ बोल लिया करो। अब y से y कट गया, डेल्टा y कितना आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n। पहला स्टेप क्या होता है, फंक्शन न्यू का न्यू ले लिया। दूसरा क्या होता है, x को किससे चेंज कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स से, y को डेल्टा y प्लस डेल्टा y से। जहाँ x है वहाँ ये रख दो, y है वहाँ ये रख दो। 2 में से 1 को घटाएंगे हर बार, डेल्टा y आएगा। दोनों तरफ फिर क्या करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड, और लिमिट भी प्रोसीड कर देंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n, और डेल्टा x को लिख लो बेटा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। इस लिमिट को कैसे निकालेंगे, हमने एक स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी, x की पावर n माइनस a की पावर n। और x माइनस a, और लिमिट x टेंड्स टू a। इसका आंसर क्या होता है बेटा, n(a)(n-1)। बेटा ये कुछ बच्चे कह रहे हैं साफ दिखाई नहीं देता, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या करेंगे आप, डिस्कनेक्ट होके दोबारा जो है ज्वाइन हो गए तो साफ दिखने लग जाएगा। या यहाँ से तो मैं फ्रेश करता रहता हूँ इसको, तो और फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो वीडियो देख लेना उसकी। लेकिन अब किसी भी क्लास को मिस नहीं करना, हम रिवीजन भी करेंगे और फटाफट इस सिलेबस को ख़त्म भी करेंगे। जो टाइम दिया जाए उस पर तैयार रहा करो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई तुम तैयार थे, मेरे को काम हो गया, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन अपनी साइड जो है ना उसको ठीक रखो, तैयार रहा करो क्लासेस के लिए। तो इसका आंसर क्या है, n(a)(n-1), इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस। n नीचे लिखेंगे, फिर a, और फिर
तो यहाँ क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। ए का काम क्या कौन कर रहा है, ये, और ये एक्स का काम कर रहा है। एक्स माइनस ए होना चाहिए, यहाँ है ये। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन तुम्हारा क्या आया, एन ए एक्स माइ, पहला फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का। क्या है वो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन। उसके बाद हम एक्स स्क्वेयर का करेंगे, एक वाई प्लस डेल्टा वाई। क्या करना है, एक्स को किससे चेंज करना है, वाई को किससे चेंज करना है, तो वाई प्लस डेल्टा वाई। और यहाँ क्या हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर, ये दो। फिर क्या करेंगे बेटा, दो में से एक घटा देंगे, तो ये इससे कट गया डेल्टा वाई। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स स्क्वेयर 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ये इससे कट गया। ये आ गया। किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से, और लिमिट क्या लेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x, और लिमिट तुम्हारी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो क्या आया, डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है, 2x। अब ये जो x की पावर n बड़ा जनरल फार्मूला था, रूल क्या निकलता है कि n नीचे और x की पावर में से घट जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर का भी यही हुआ, दो नीचे और x की पावर दो में से एक घटाओगे तो क्या रह जाएगा बेटा, एक। तो 2x हमारा आंसर आया। तो ऐसे ही मैच कर करके देखना है तुमने सभी को। दूसरा, यहाँ पे x की पावर 5, इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, एक हो गए। फिर हम क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स से। y को किससे रिप्लेस करेंगे, तो y जहाँ है वहाँ क्या रख देंगे, y प्लस डेल्टा वाई। x जहाँ पे है वहाँ पे क्या रख देंगे, फिर ये दो आ गई, दो में से क्या घटाएंगे, 1। क्या बच गया इधर, डेल्टा वाई, क्योंकि y प्लस में से ये y घट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, तो इसमें भी क्या होगा, अब स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, इसको x प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा, स्टैंडर्ड क्या थी वो, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये हमने लिमिट्स में पढ़ी थी। इसका आंसर क्या होता है, एन ए एन माइनस वन। तो यहाँ पे इस पे लागू हो जाएगा 5x4। वैसे भी यही डिफ्रेंसिएशन होता है इसका। अब जो इंटरेस्टेड है इसमें वो है रूट एक्स का। रूट एक्स का कैसे करेंगे, एक रख लिया, फिर क्या करेंगे, एक्स को किससे चेंज करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से।
वाई को किससे चेंज करेंगे? वाई प्लस डेल्टा वाई से। तो ये क्या हो जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, 2। फिर क्या करेंगे? 2 में से 1 को घटा देंगे, तो इधर क्या बचेगा? डेल्टा वाई। इधर ये बचेगा, इसमें से ये घट जाएगा। तो इसको रूट वालों को रैशनलाइज करते हैं, क्या हो जाएगा इसका रैशनलाइजेशन? ये तो यूं का यूं, और यहाँ अपोजिट साइन, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस रूट एक्स। तो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स रूट का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और नीचे हो गया ये। तो डेल्टा वाई आ गया यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, क्योंकि रूट कट जाएगा ये, एक्स एक्स कट गया। अब किससे डिवाइड करेंगे? डेल्टा एक्स से। तो ये डेल्टा एक्स बाई ये डेल्टा एक्स भी कट जाए, और लिमिट क्या लेंगे? डेल्टा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स जुड़ के 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या नोट किया यहाँ पे? अगर डी वाई ऑफ डी एक्स ऑफ रूट एक्स, वो क्या आया? 1/2 रूट एक्स। और वैसे भी करें हम, एक्स की पावर ये 1/2 है, तो तरीका क्या है? 1/2 नीचे लिखो, क्योंकि एक्स की पावर एन का ही है। जर्नल तो हमारे पास यही लागू होगा इस पे, अलजेब्रिकल पे। 1/2 नीचे, एक्स की पावर 1/2 में से क्या घटाओगे? 1। तो क्या आ जाएगा? 1/2, और एक्स की पावर -1/2, -1/2 को नीचे लेके एक्स की पावर 1/2, तो 1/2 रूट एक्स, ये आंसर होगा। ऐसे ही हमारे पास अलजेब्रिकल में कोई भी और ले लो एक, जैसे 1/x स्क्वेयर है या 1/x है, ये भी ले लो। जैसे हमने ले लिया बेटा y = 1/x, तो ये एक हो गया। y प्लस डेल्टा वाई क्या आ जाएगा? ये 2 हो गया। 2 में से क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, तो y प्लस डेल्टा वाई में से क्या घट गया? y, तो कितना आ गया? डेल्टा वाई। x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या आ गया? एलसीएम। यही होता है, सिंप्लीफाई कर लो, एक्सपेंड कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर, एक्स इधर माइनस, ये एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स और एक्स इंटू, फिर क्या करेंगे? डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, लिमिट ले लेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, -1 एक्स इंटू एक्स प्लस 0, क्योंकि डेल्टा एक्स को फाइनल 0 करना है। तो ये आ गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या आएगा? कैसे आया ये? जनरल फार्मूला भी लागू करें तो 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर -1, -1 नीचे, अब x की पावर में से -1 में से 1 घटाओ,
ये उत्तर होना चाहिए। तो यही है ये। -1/x की पावर -2, ये +2 हो जाए नीचे तो -1/x²। ठीक है। तो ये था बेटा एल्जेब्रिकल पावर्स का, चाहे कैसे भी हो। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, कोट एक्स है, इनका कैसे होगा। एल्जेब्रिकल का तो मोटा फार्मूला है, एक्स की पावर एन में कर लो, एन नीचे और एक्स की पावर में से एक घटा दो, उसमें से एन में से। ये जनरल फार्मूला आ गया उसका, उसका तो रूलिंग हो गया। अब साइन एक्स का, आवाज़ आ रही है बेटा, मेरे लोकेश आवाज़ सुन रही है बेटा? यस सर। तन्नू, किरण, तो वही तरीका है बेटा, y = साइन एक्स। इसका क्या नाम दे दिया, एक। फिर x को किससे चेंज करेंगे, x + डेल्टा x से, और y को y + डेल्टा y से। तो y + डेल्टा y क्या हो गया, साइन ऑफ x + डेल्टा x। फिर तरीका क्या है, दो में से एक को घटा दो, तो इधर कितना आ गया, डेल्टा y। इधर आ गया साइन ऑफ x + डेल्टा x में से क्या घटा दिया हमने, साइन x। यहाँ साइन c - साइन d का फार्मूला क्या होता है, साइन c - साइन d का ट्रिग्नोमेट्री में, 2 cos c + d/2 और साइन c - d/2। तो ये हो जाएगा 2 cos x + डेल्टा x + x/2 और साइन। सुमिता पेन दे के जाइए एक बार। सारे खाली पेपर। सुमिता पेन दे के जाइए एक वनीला। तो ये रह गया, x से x कट गया, डेल्टा x/2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको डेल्टा x से डिवाइड और लिमिट ले लेंगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ साइन θ/θ, डेल्टा x/2 है तो नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा, डेल्टा x/2। तो ये तो लिमिट 1 हो जाएगी, डेल्टा x को 0 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा। तो dy/dx क्या है यहाँ पे, cos 2x/2, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो फाइनली वी हैव dy/dx = cos x। इसका मतलब क्या हुआ, dy/dx ऑफ साइन x क्या है,
cos x है। ऐसे ही cos x का कैसे आएगा, 1, फिर क्या करेंगे, x को x प्लस डेल्टा x और y को, तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y cos ऑफ x प्लस डेल्टा x, दो में से एक घटाएंगे, डेल्टा y क्या आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ, cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 और साइन c माइनस d माइनस c बाई 2। तो 2 साइन x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई 2 और साइन डेल्टा x माइनस डेल्टा x, d माइनस c होता है, ध्यान रहे यहाँ। तो हमारे पास डेल्टा y क्या है, 2 साइन 2x बाई 2 इसके नीचे बेटा है, और साइन माइनस डेल्टा x बाई 2 आया। किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x से, तो माइनस डेल्टा x बाई 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट भी प्रोसीड कर दो, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा तुम्हारा ये। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x क्या आया तुम्हारे पास, माइनस साइन x। तो हम सभी को करेंगे बेटा, कल tan x का भी करेंगे, cot x का भी, secant x का, और फिर एक फार्मूलों की लिस्ट तैयार होगी। बुक में तो मोटा मोटा दे रखा है 1-2 का डिफ्रेंसिएशन, लेकिन मैं सारे का कराऊंगा बेटा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बस, फिर इनवर्स के भी हैं, तो इन सभी को करके हम जो है फिर हम डिफ्रेंसिएशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास मिस नहीं करना, और इन नोट्स को उतार के शाम तक मेरे को दिखाना है तुमने सभी ने, ग्रुप में डालेंगे सभी, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, थैंक यू।